ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे पर्वत पे लगे, शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आज मैं कर रही हूँ माता रानी की पूजा की तैयारी। तो ये मैं सब उनकी कपड़े वगैरह लेके आई थी, तो यही मैं रख रही थी और अच्छी तरीके पूजा कर रही थी सारा, और सामान सारा प्रिपरेशन कर रही थी। तो प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैंने ये येलो और रेड कलर की आज साड़ी वियर करी है। तो मैंने सोचा पूजा का दिन है, पहला दिन है, तो क्यों ना साड़ी पहन लिया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। और मैंने साड़ी बहुत बहुत दिनों बाद पहनी, आई थिंक 7-8 महीने बाद ही पहनी होगी। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल कम रहती हूँ साड़ी में, तो मैंने सोचा पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ माता जी की, उसके बाद साड़ी पहनती हूँ। तो देखिए मैंने पूजा की सामग्री सब रख ली है और उसमें मैंने बतासे, पान, मिठाई, फूल, सिंदूर, माता जी की ड्रेस, लौंग, इलायची, सुपारी और सब कुछ फल वगैरह सारा कुछ मैंने, रोली और अक्षत वगैरह सारा कुछ मैंने रख लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से थाली सजा के माता को रखी थी। मुझे अच्छा लगता है जिस दिन पूजा पाठ होते उस दिन अच्छे से करो, माता जी को सजाओ। और उस दिन ना नवरात्र के दिनों में ना घर में रौनक सी होती है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। सुबह जल्दी जल्दी आप पूजा कर लेते हो, सारा काम आप फिनिश कर लेते हो, फिर दिन में लगता ही नहीं है कि कुछ काम भी बचा है, क्योंकि आप सुबह ही कर लेते हो सारा काम जल्दी उठ के। तो यहाँ मैं थोड़ा से फूल बिछा दी हूँ चौकी में माता की। उसके बाद माता जी को नहला के और उनके मैं लहंगा वगैरह, उनकी नई मैं लहंगा लेके आई थी, तो उनके लहंगा वगैरह चुनरी वगैरह लगा के और मैं माता जी की सिंदूर लगा रही हूँ, माता जी को फूलों से सजा रही हूँ। माता जी को मैंने अक्षत अर्पण किया है और माता जी को मैंने पान, सुपारी और लौंग, ये सारा कुछ मैंने माता जी को अर्पित किया है, भोग अर्पित किया है माता जी को। और अब ये पुस्तक है जिसमें हमारे अध्याय होते हैं, तो मैं डेली पूरे अध्याय नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ एक दो करके पूरे 9 दिन में अध्याय फिनिश करती हूँ। और मैं कवच, कीलक, अर्गला पढ़ती हूँ और जो क्षमा प्रार्थना है वो पढ़ती हूँ, पाठ करती हूँ एक एक दो दो करके। तो यहाँ मैंने ना पूरा कुछ कर दिया है, माता जी की पुस्तक की भी पूजन किया मैंने। जो कुछ आता है वो मैं उस अकॉर्डिंग करती हूँ। मेरे घर में पापा जी तो बहुत अच्छी तरीके से विधि विधान से करते हैं, किस तरीके कलश स्थापना करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें 9 ग्रह बनाने चाहिए, ये सब मैं एक ब्लॉग में पिछले लास्ट ईयर में शेयर करी थी। मैंने वहीं पर थी तो मैंने शेयर किया था। आप लोगों को अगर देखना हो तो उस ब्लॉग में आप देख सकते हैं पूरी विधि विधान से, एक एक विधि से वो उस ब्लॉग में आपको मिलेगा। कलश में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, पानी में कैसे 9 ग्रह, कैसे कलश की स्थापना होती है। तो यही सब करके मैंने पूजा अपनी जो कुछ मुझे आता है उस हिसाब से पूजा मैंने अपनी कर ली है। अब आरती का समय हो चुका है, चलिए आरती करते हैं दोस्तों। जय 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 हारिणी भवता रिणी भव भामिनी, जय जय जग जननी, जय जय तू ही सती चिति सुख में तुझे ब्रह्माणु पासाति सनातनी सुंदर करे शिव सूर्य भूपा जगी जननी, जय जय आदि अनादि अनामय अविचले अविनाशी अमले अनंते अगोचरे अजय आनंद राशि, ओम जय जय। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो गई है और बहुत सुंदर लग रही हैं माता जी। और नवरात्र के दिनों में बहुत अच्छा लगता है मुझे पूजा पाठ करना, माता जी की अच्छे अच्छे से सजाना। और देखिए ये रही मेरी माता जी, आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा मैंने कैसे डेकोरेशन किया माता जी का, कैसे सजाया उनको।
और मेरी माता जी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय माता दी। आप लोगों की सारी मनोकामनाएं माता जी पूर्ण करें, यही मेरी आशा है। जो लोग जो भी कुछ चाहते हो सबकी मन की मनोकामनाएं माता जी पूर्ण करें। आप लोग भी अच्छे से अपने अपने घर में नवरात्रि मनाएं। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल को भी मैं न्यू ड्रेस लेके आई थी, तो बताइएगा ज़रूर लड्डू गोपाल कैसी ड्रेस लग रही है। शालिग्राम बाबा हैं, हमारे भोले बाबा हैं और हमारे नंदी बाबा हैं, गणेश भगवान हैं, तो यही मेरे मंदिर पर रहते हैं। देखिए मैं पूजा पाठ करके मंदिर से अब वापस आ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए वर्ष की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार आज ही हमारा नया साल होता है। तो आज है नवरात्र का पहला दिन और मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। उठ के सारा माता जी की तैयारी करी, क्योंकि मैं व्रत नहीं रहती हूँ इसलिए मैं कलश नहीं रखती हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा लोग रखते हैं क्योंकि वो लोग व्रत रहते हैं और मेरा आना जाना भी रहता है, इसलिए मैं कलश नहीं रखती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि कलश रखो तो फिर कहीं आओ जाओ ना, इसीलिए फिर मैं नहीं रखती हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूजा वगैरह किया है माता जी की और अब मैं पूजा वगैरह करके फ्री हो गई हूँ, मंदिर से भी आ गई हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो देखिए आज मैंने ये येलो और रेड कलर की साड़ी पहनी है, चुनरी वाली। तो मुझे चुनरी वाली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो आप लोगों ने भी आज ज़रूर पूजा पाठ किया होगा और कोई कोई लोग तो आज व्रत भी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं रहा जाता है व्रत, तो मैं नहीं हूँ, मैं अष्टमी का व्रत रहूँगी। तो चलिए चलते हैं, अब बनाते हैं चाय वाय और पति देव के लिए लंच वगैरह देखते हैं। आज आर्या की पेरेंट्स मीटिंग भी है तो मुझे वहाँ भी जाना है, तो जल्दी जल्दी से मैंने सब कुछ काम निपटाया है। अभी बजे हैं 7:45, तो चलिए जल्दी से चलते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगी। फिर मैं आप लोगों से बाद में आराम से बैठ के बातचीत। और पूजा वगैरह करके मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने आर्या के पापा के लिए चाय रख दी है। और क्योंकि आर्या के स्कूल जाना था, पीटीएम मीटिंग थी, तो मैंने सोचा मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी। तो इधर चाय मेरी बन रही है और चाय की पत्ती मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। चीनी और दूध वगैरह डाल के अच्छी तरीके से मैं बनाऊँगी चाय, और थोड़ी तुलसी की पत्ती डाल देती हूँ जिससे थोड़ा अच्छा टेस्ट भी आए। और मौसम चेंज हो रहा है ना, कितनी बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें सर्दी जुकाम ना हो, तो मैं अदरक थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ चाय में। तो इधर जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं अपना पानी पी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पिया था, तो सिप सिप करके यहाँ मैं पानी पी रही हूँ अपना। और जब आप पूजा करते हो ना उस दिन आपके फेस में एक अलग ही ग्लो आता है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, अपना फेस, सिंदूर लगा लो आप, टिक्की लगा लो, तो एक अलग ही अच्छा लगने लगता है आपका चेहरा। तो यहाँ पानी पीने के बाद मैं प्रसाद खा रही हूँ, जो भी मैंने चढ़ाया था बतासे और फ्रूट्स वगैरह, तो मैं थोड़ा सा ले लूँगी, फिर मैं बाद में ही खाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वाटरमेलन रखा था, तो मैंने सोचा वही खा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि स्कूल जाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और वहाँ पर तो 1-2 बजना था डेफिनेटली। आर्या की पीटीएम मीटिंग भी थी और ग्रेजुएशन डे भी था, तो कुछ बच्चों का फंक्शन वगैरह था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना कुछ थोड़ा बहुत पेट पूजा करके जाती हूँ, नहीं तो वहाँ पर पता नहीं कितनी देर लगे और क्या हो, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत नहीं रहते हैं आज, तो मैं व्रत नहीं थी, मैं अष्टमी वाला व्रत रहूँगी। तो अगर आप लोग ज़रूर, आप लोगों के यहाँ रहा जाता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बातों बातों में चाय भी बन गई, तो मैं चाय अब छान के ले जा रही हूँ। थोड़ी आर्या के लिए मैंने ली है और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी, क्योंकि चाय सिर्फ नाम की मैं देती हूँ, दूध थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। अगर उसको मन होता है तो पी लेती है अपने पापा के डर से नहीं तो नहीं पीती है, कोई ऐसा है नहीं, एडिक्टेड नहीं है।
और दूध तो उससे उसको तो बिल्कुल ही नफ़रत है, दूध तो वो पीती ही नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे ही बच्चों से अपना चुरा छिपा के करेंगे तब बच्चे आपके अच्छी तरीके से पी लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाई जिसमें मैंने जीरा पानी लिया है और इसको बॉयल कर लिया है। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक भी मेरी रेडी हो चुकी है और मैं उधर रेडी भी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। दोस्तों, जब हम 3-4 काम एक साथ लेके चलते हैं ना तभी हमारा काम हो पाता है। और इधर मैं आर्या के लिए 2 ब्रेड भी सेक दे रही हूँ घी लगा के अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर वहाँ पर वो स्कूल जाके कुछ खाएगी नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं इसको खिला के यहीं से चाय में डिप करा के उसको दे दूँगी अच्छी तरीके से, तो वो खा लेगी। तो यहाँ मैं ब्रेड बना रही हूँ उसके लिए। वो ऐसे नॉर्मल नहीं खाती है, उसको ना बोलती है बना दो मम्मा ब्रेड बना दो, तो मैं इस तरीके से कुछ उसको बना के देती हूँ। तो यहाँ रेडी है आर्या की ब्रेड। और फिर मैं थोड़ी-सी मैंने मैगी आर्या के पापा के लिए अपने लिए बनाई, और क्योंकि जल्दी जाना था इसलिए। तो आप लोगों का ब्लॉग कैसा लगा देख के बताइएगा।